नमस्कार, हमारे चैनल सनातन सुधा में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपके साथ सोमनाथ, मल्लिकार्जुन और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा शेयर की थी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के कथा श्रृंखला में चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस वीडियो में हम आपके साथ भगवान शिव के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की कथा और अन्य फैक्ट शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। यह कहाँ है, कैसे बना और यह क्यों विशेष है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह पवित्र ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित एक द्वीप पर है। यह स्थान ओम यानी ओंकार के आकार का है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर कहा गया, अर्थात ओम के ईश्वर, ओम स्वरूप शिव। ओंकारेश्वर तीर्थ के दर्शन तभी संपूर्ण माने जाते हैं जब आप ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन करते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ में 2 प्रमुख लिंग पूजे जाते हैं। यहाँ भगवान शिव 2 अलग अलग स्थानों पर विराजमान हैं। शास्त्रों में माना गया है कि ये दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 आध्यात्मिक रूप हैं, जैसे शिव और शक्ति, प्रकाश और ऊर्जा, साक्षात और सूक्ष्म। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी में द्वीप पर स्थित है। ममलेश्वर, जिसे अमलेश्वर भी कहते हैं, नर्मदा नदी के बाएं तट पर स्थित है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मंदिरों के दर्शन करने पर ही एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से जुड़ी 2 प्रमुख धार्मिक कथाएं हैं। पहली कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के राजा मंदाता ने अपनी राजगद्दी त्याग कर आत्मज्ञान और मोक्ष की खोज में नर्मदा तट पर जाकर घोर तपस्या की। वे वर्षों तक बिना भोजन केवल ओम नमो शिवाय का जप करते रहे। उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली और कठोर थी कि त्रिलोक में उसकी गूंज होने लगी। देवता, ऋषि और प्रकृति भी उनके तप को देखकर चकित हो उठे। आखिरकार भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए और बोले, हे मंदाता, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहीं वास करूंगा और मेरी यह उपस्थिति ज्योतिर्लिंग के रूप में इस भूमि पर सदा बनी रहेगी। इसी स्थान पर भगवान शिव ओंकारेश्वर नाम से प्रतिष्ठित हुए। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बार देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देवता बार बार हारने लगे। तब देवताओं ने असुरों के आतंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। देवताओं की भक्ति और पुकार से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ओंकार पर्वत पर प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग रूप में देवताओं को विजय दिलाई और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान पर प्रकट हुए लिंग को ओंकारेश्वर कहा गया। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार योगतत्त्वोपनिषद में लिखा है, ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। इस मंत्र में शिव को ओम के रूप में विद्यमान कहा गया है, जो कामना और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं ओंकारेश्वर का विशेष धार्मिक महत्व। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा परिक्रमा का आरंभ और समापन भी यहीं होता है। ओंकारेश्वर मंदिर में नक्काशीदार पत्थरों के करीब 60 बड़े बड़े खंभे हैं। ये मंदिर 5 मंजिला है। 5 मंजिलों पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं। ओंकारेश्वर लिंग के ऊपर महाकालेश्वर मंदिर भी है। ठीक इसी तरह उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है। इस वजह से ओंकारेश्वर में दर्शन करने से भक्तों को महाकालेश्वर दर्शन का पुण्य लाभ भी मिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि धन के देवता कुबेर ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। माना जाता है कि पुराने समय में मालवा के परमार राजाओं ने ओंकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और मंदिर को भव्य बनाया था। बाद में मराठा राजाओं ने भी मंदिर की इमारत का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया था। योगियों और साधकों के लिए यह ध्यान और आत्मज्ञान का केंद्र माना गया है।
ओंकारेश्वर वह पावन स्थान है जहाँ ओम की ध्वनि शिवलिंग का आकार बन गई। यहाँ शिव केवल पूज्य नहीं, साक्षात ध्वनि ब्रह्म है। ओम नमो शिवाय। ओंकारेश्वराय नमः।